प्रिय सज्जनों, हम सभी लोग जानते हैं मनुष्य अपने जीवन में संस्कृति और सभ्यता का निर्वाह करता है और इसके लिए स्वस्थ परंपराएं बनाई जाती है। हम सभी लोग जो स्वस्थ परंपरा बनाते हैं और उस परंपरा का पालन करते हैं तो उससे एक अच्छी संस्कृति का निर्माण होता है जो मानव के विकास के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जब परंपरा को बिना सोचे समझे पालन करते हैं तो अंधविश्वास का जन्म होता है और अंधविश्वास हमें अज्ञानता की ओर ले जाता है। जब व्यक्ति बिना सोचे समझे कुछ करता है यही अज्ञानता है। सत्संग में ज्ञान की बातें सिखाई जाती है और ज्ञान देकर के सद्गुरु हमेशा यही चाहते हैं कि हमारा शिष्य ज्ञानवान हो, उसमें सोच समझ उत्पन्न हो, प्रत्येक चीज़ों पर विचार करे, वह किसी चीज़ों को ऐसे ही आंख मूंद कर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करे। आप जानते हैं यह संसार प्रपंचात्मक है, यहाँ बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें चलते रहती है जिस माया जाल में प्रायः लोग फंस जाता है। और इससे बचने का एक ही उपाय है कि हमें स्वयं समझने की क्षमता होनी चाहिए। हमारा शास्त्र भी कहता है नास्ति यस्य स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। यदि किसी व्यक्ति के पास अपनी सूझबूझ नहीं है तो उसके लिए शास्त्र भी बेकार है। ठीक उसी प्रकार से जैसे अंधों के लिए दर्पण की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक उसी प्रकार से शास्त्र वैसे लोगों के लिए बेकार होता है जो बिना सूझबूझ के, बिना कुछ सोचे विचारे केवल परंपरा का पालन करते हैं। भगवान ने हम सभी लोगों को मस्तिष्क दिया है, दिमाग दिया है, इसका उपयोग करना चाहिए और इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान हमारे अंदर एक रोशनी देता है जिसमें अज्ञानता रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है और जब यह अज्ञानता रूपी अंधकार नष्ट होता है तो हम अंधविश्वास से बाहर आते हैं। आज के ज्ञानी लोगों का कर्तव्य है कि वह लोगों को अंधविश्वास में भटकने न दे, उसे सही मार्गदर्शन करे और सही पथ पर उसको आगे बढ़ने में मदद करे। आज धर्म के राह पर जो लोग चलते हैं उसमें मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ 90% से भी लोग अंधविश्वासी होते हैं। क्यों? इसलिए कि उन्हें न तो आध्यात्मिक ज्ञान है, न शास्त्रों का ज्ञान है, न आत्मज्ञान है। लेकिन जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है, स्वयं का साक्षात्कार करता है तो संसार के सारे प्रपंच उसके सामने स्पष्ट हो जाते हैं और तभी वह व्यक्ति सांसारिक मोह माया से बाहर निकलता है। और जब इससे बाहर निकलता है तो वह व्यक्ति काफ़ी प्रसन्न नजर आता है। वह स्वयं को झांकता है, आत्म तत्व को समझता है और दुनियादारी में जो अंधविश्वास फैलाए गए हैं यह सिर्फ मोह और माया का जाल है जिसमें हर व्यक्ति फंसकर उलझ कर रह जाता है। इससे बाहर निकलने के लिए ज्ञान की परम आवश्यकता है। कहा गया है सत्येन गच्छते धर्मो, धर्म की रक्षा सत्य से होती है, असत्य से केवल अंधकार फैलता है, अज्ञानता फैलती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति का सही मार्गदर्शन करिए, ज्ञान प्रदान कीजिए और लोगों के मन की दुविधा को मिटाइए। आज बहुत सारे लोग धर्म के पथ पर इसलिए आगे चलते हैं, उनके मन में किसी न किसी प्रकार का भय होता है, वो भय से भक्ति करते हैं। भक्ति में भय का कोई स्थान नहीं है। उसे समझाना चाहिए, हमारा कर्तव्य है, यह हमारा कर्म है, इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए। परमात्मा का जब हम स्मरण करते हैं मन में शांति उत्पन्न होती है, मन सही जगह पर स्थिर होता है। जब हम दुनियादारी में लगते हैं मन अशांत होता है। तो परमात्मा के पास जाने से व्यक्ति को परम शांति और सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए भक्ति हर व्यक्ति के जीवन के लिए जरूरी है। अंधविश्वास हमारे धार्मिक क्षेत्र के मामले में बहुत भयंकर रोग है। यह प्रायः सभी पंथों में देखने में आता है। सभी पंथ के लोगों को यह विचार करने की ज़रूरत है
हम ज्ञान की जगह पर अंधविश्वास क्यों फैलाते हैं। और जब अंधविश्वास फैलाते हैं तो व्यक्ति अपने रास्ते से निश्चित रूप से भटकता है। अतः अंधविश्वास को समूल नाश करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। उसमें भी आत्मज्ञान तो व्यक्ति के स्वयं का साक्षात्कार करा करके और तब व्यक्ति के जीवन को एक सही दिशा प्रदान करके लक्ष्य की ओर ले जाता है। बस मैं आप लोगों से यही चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो ज्ञान का प्रकाश समाज में फैलाइए और समाज को अंधविश्वास के दलदल में जो अभी तक फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालिए। आज लोग भ्रमित हो जाते हैं किसी देवता के नाम पर, किसी और चीज़ के नाम पर, और लोग बहक कर इधर उधर अपना जीवन बिताते रहते हैं और सत्य में आत्मज्ञान की प्राप्ति के रास्ते से भटक जाते हैं। आज व्यक्ति स्वयं को जानने का प्रयास ही नहीं कर रहा है। यदि वह स्वयं को जानने का प्रयास करे तो बाहर से उसका क्या मतलब रह जाएगा। ब्रह्मानंद ने अपने भजन में लिखा है, जब अंदर देव दीदार हुआ तो बाहर से मन उठ गया, ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरे मोह का बंधन टूट गया। तो जब मोह ये समाप्त तभी होगा जब हम ज्ञान के रास्ते पर बढ़ेंगे और आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे।